क्षेत्र पंचायत के बारे में जानते हैं। क्षेत्र पंचायत क्या है? जैसे एक गांव के निवासियों को मिलाकर एक ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बनती है, उसी तरह कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत का निर्माण होता है। इसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं और इसे विकास खंड भी कहा जाता है। आपको अपने विकास खंड के बारे में तो पता ही होगा। आपको अपना विकास खंड का नाम तो जानते ही होंगे। जानते हैं तो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए, और अगर नहीं जानते हैं तो हमारे साथ याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अपने विकास खंड का नाम पता ही है। आप जब कक्षा 5 में पढ़ते थे तो आपके विद्यालय का क्या नाम था? क्या नाम लिखते थे? बिल्कुल, प्राथमिक विद्यालय। और उसके आगे आप लिखते थे अपने गांव का नाम। यानी अगर आप शेरपुर गांव में रह रहे हैं तो अपने विद्यालय का नाम आप क्या लिखते हैं? प्राथमिक विद्यालय शेरपुर। अब इसके बाद आप एक शब्द और लिखते थे, अपने विकास खंड का नाम। याद आया? बिल्कुल लिखते थे ना। मान लीजिए अगर आप सूरतगंज ब्लॉक में रह रहे हैं या सूरतगंज विकास खंड में रह रहे हैं तो आप अपने स्कूल का पूरा नाम कैसे लिखते थे? प्राथमिक विद्यालय शेरपुर विकास खंड सूरतगंज। अब आपको अपना विद्यालय का पूरा नाम याद आ गया होगा। यही जो आप विकास खंड सूरतगंज लिख रहे हैं, ये विकास खंड ही क्षेत्र पंचायत कहलाता है। क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक भी कहा जाता है और इसके ऑफिस को ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं। याद आ गया ना? अब अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिख लीजिए। आपको अपने सामने ये दिख रहा होगा माधोपुर क्षेत्र पंचायत। ये आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। ये एक क्षेत्र पंचायत है जो आपको सामने जो दिख रहा है। ये क्षेत्र पंचायत में कौन कौन से गांव हैं ये आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे। माधोपुर क्षेत्र पंचायत कैसे बनी है? इन्हीं गांवों से मिलकर बनी है। गांव का नाम क्या है? कंजारा, सिकरा, रमईपुर, रोहितपुर, मनकापुर, बधनी। इस तरह से सारे गांव के नाम दिए गए हैं। और भी गांव हैं लेकिन आपको इतने ही नाम दिख रहे होंगे क्योंकि आपकी पुस्तक में ही इतने नाम हैं। इन सभी गांवों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत माधोपुर का निर्माण हुआ है। क्षेत्र पंचायत माधोपुर के गांव में खूब विकास कार्य होता है। किसी गांव में कुआं बन रहा है तो किसी में तालाब खुदा जा रहा है, किसी गांव में तो पानी के लिए पाइप लाइनें बिछ रही हैं और कहीं हैंडपंप लग रहे हैं। कोई गांव में तो अनाज रखने के लिए गोदाम ही बनाए जा रहे हैं। और इन कामों की देखरेख के लिए माधोपुर क्षेत्र पंचायत कार्य करती है। इस तरह आपने देखा माधोपुर क्षेत्र पंचायत कितना कार्य कर रही है। और माधोपुर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने अपने लिए एक कार्यालय भी बना रखा है, वो भी कस्बे के बीचों बीच में, और उस पे बोर्ड लगा रखा है माधोपुर क्षेत्र पंचायत। और इसी क्षेत्र पंचायत कार्यालय में सारे सदस्य बैठते हैं और अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं और नए कार्यों की कार्य योजना बनाते हैं। तो आपने देखा माधोपुर क्षेत्र पंचायत में खूब सारा काम होता है। इसी तरह सारे क्षेत्र पंचायतों में कार्य होते हैं। अब हम जानते हैं कैसे क्षेत्र पंचायत बनती है। क्षेत्र पंचायत बनने के बारे में अब तक तो आपने जान ही लिया, लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं। और अच्छे से समझने के लिए इसी माधोपुर क्षेत्र पंचायत का उदाहरण ले लेते हैं। पिछले साल माधोपुर क्षेत्र पंचायत में ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था और वो ग्राम प्रधान के चुनाव के साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी चुनाव हो गया था। तो आपको अब माधोपुर क्षेत्र पंचायत के गांव के नाम तो याद ही हैं। उन्हीं गांव में रोहितपुर से 5, मनकापुर से 4, बधनी से 3, इसी तरह और भी गांवों से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनकर आए और इन्हीं लोगों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बन गई। तो इनके जो सदस्य चुनकर आए थे उन्हें बीडीसी सदस्य भी कहा जाता है। अब आपको जानकारी हो गई होगी, क्योंकि बीडीसी सदस्यों का नाम तो आप अपने बड़ों के मुंह से ज़रूर सुनते हैं। पता करिएगा कि आपके क्षेत्र का बीडीसी सदस्य कौन है। अभी हमने आपको बताया कि ये सदस्य चुन कर आते हैं,
तो इनको चुनता कौन है, इसके बारे में भी जान लें। इनको जो मत देकर ये सदस्य बनाते हैं, यानी वो मतदाता जो वोट देते हैं, वो होते हैं जो उसी क्षेत्र के निवासी हों जहाँ से ये सदस्य चुने जाते हैं, यानी उस क्षेत्र के मतदाता सूची में इनका नाम शामिल हो, और साथ ही साथ इनकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो। इसी के साथ अब हम उनके बारे में भी जानते हैं जो इस पद के सदस्य होते हैं, यानी प्रत्याशी। प्रत्याशियों के लिए भी एक ही शर्त होती है कि वो उस क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, यानी मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। साथ में इनकी आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। यही कारण तो है कि माधोपुर क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आप बच्चे किसी भी मतदान में या मतदान प्रक्रिया में वोट क्यों नहीं डालते हैं या प्रत्याशी क्यों नहीं बनते हैं। क्यों? जी हाँ, क्योंकि आपकी आयु 18 वर्ष ही नहीं पूरी है, अभी आप छोटे हैं। तो आप इस चुनाव में क्या कर सकते हैं? चुनाव में आप भाग ले सकते हैं। किस तरह से? सारे मतदाताओं को जागरूक करके आप भाग ले सकते हैं। उन्हें ये बताइए कि वोट देना कितना ज़रूरी है, उनके एक एक मत का कितना महत्व है। उसके साथ साथ आप अपने बड़ों को ये भी बताइए कि वे अपने साथ मतदाता पहचान पत्र या कोई आईडी लेकर ही मत डालने जाएं। और आप तो इसके लिए काम भी कर चुके होंगे, याद आ गया ना? अपने शिक्षकों के साथ मतदाता जागरूकता रैली भी आपने खूब निकाली होगी। तो रैली निकालने में तो आपको मज़ा भी आया होगा। तो इस तरह आप इन चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी निभा सकते हैं। अब हम लोग आरक्षित सीटों की बात करते हैं, यानी महिला आरक्षित सीटों की। क्षेत्र पंचायत के कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं, यानी सुरक्षित कर दिए जाते हैं। और जो पद महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है, उसकी शर्त ये होती है कि वहाँ केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है, उन पदों पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। यही महिला आरक्षित सीट कहलाती है। इसके साथ साथ महिला और भी सीटें होती हैं जो आरक्षित कर दी जाती हैं, जैसे अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ी जाति के लिए भी आरक्षित पद बनाए जाते हैं। और ये आरक्षित पद पर ही केवल आरक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये आरक्षण की नियमावली निर्धारित है। कैसे निर्धारित है? उसके निर्धारण की एक प्रक्रिया है। जैसे जिस वर्ष, यानी इस वर्ष अगर वो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो अगली बार ये पद पुरुषों के लिए हो जाएगा, यानी अगले उन चुनाव में वहाँ पर पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं, या सामान्य हो जाता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इस तरह और भी आरक्षण में बदलाव होते रहते हैं। अब आपको ये पता चल गया ना कि जो कभी कभी आपके क्षेत्र में पद आरक्षित होते हैं, महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, तो अगली बार पुरुष भी लड़ सकते हैं, सामान्य भी लड़ सकते हैं। तो ये आरक्षण की नियमावली आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब आगे हम क्षेत्र पंचायत के प्रमुख पदों के बारे में जानते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनकर आते हैं, उनका चुनाव होता है, ये तो आपने जान ही लिया। अब उनके कौन कौन से प्रमुख पद हैं ये हम लोग जान लें। वैसे तो सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ के सांसद और विधायक भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। लेकिन इनके साथ क्या शर्त है? इनके साथ भी एक शर्त लगी हुई है। क्या? कि वो सांसद और विधायक उस क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र का ही निवासी हो, यानी वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो, तभी वो उस क्षेत्र पंचायत का सदस्य बन सकता है। और अब ये सारे सदस्य और विधायक और सांसद जी सभी लोग मिलकर अपने लिए एक पंचायत प्रमुख का चुनाव करते हैं, जिसे ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है। आपने भी अपने ब्लॉक के प्रमुख का नाम सुना होगा, पता करिएगा उनका क्या नाम है और अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखिएगा। और पंचायत प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख की सहायता के लिए सभी आपस में विचार विमर्श करते हैं, सभी सदस्य, और उनकी सहायता करने के लिए उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का भी चुनाव कर लेते हैं। पंचायत प्रमुख और उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख मिलकर अपने कार्य की कार्य योजना बनाते हैं।
इसमें पंचायत प्रमुख और उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख वही सदस्य हो सकते हैं जो निर्वाचित होके आते हैं, यानी विधायक और सांसद इस पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी अपनी बैठकों का यानी इनकी बैठकों का जो अध्यक्षता करता है वो पंचायत प्रमुख करता है और उनकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख करता है। उप प्रमुख की अनुपस्थिति में कनिष्ठ प्रमुख करता है। तो ये सभी लोग मिलकर अपने क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए खूब कार्य करते हैं। हमने देखा क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र में खूब काम करती है, खूब सारा विकास कराती है। तो अब इसके लिए वो कैसे कार्य करती है इसके बारे में जान लेते हैं, यानी क्षेत्र पंचायत की विभिन्न समितियों के बारे में हम जानते हैं। वैसे हमने अभी तक जाना कि क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कार्य ही ग्राम पंचायत के कार्यों की देखभाल करना है। तो देखभाल करने के लिए वो क्या करेंगे? देखभाल करने के लिए वो उन्होंने छोटी छोटी समितियों का निर्माण कर रखा है और इन समितियों में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 15 सदस्य होते हैं जो इस कार्य को करते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा क्षेत्र पंचायत की कौन कौन सी समितियां हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है निर्माण समिति। निर्माण समिति माने क्षेत्र की निर्माण समिति, निर्माण कार्यों की देखभाल करने वाली। दूसरी जल समिति है और तीसरी शिक्षा समिति, चौथी स्वास्थ्य समिति है। तो ये समितियां महत्वपूर्ण समितियां, इसके अतिरिक्त और भी समितियां हैं जो क्षेत्र पंचायत में कार्य करती हैं। सबसे पहले हम निर्माण समिति की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी समितियां अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करती हैं। क्षेत्र निर्माण समिति का क्या कार्य है? क्षेत्र निर्माण समिति अपने क्षेत्र में हो रहे किसी भी निर्माण कार्य पर नज़र रखती है और जो निर्माण कार्य हो चुका है उनकी देखभाल भी करती है। इसी तरह जल समिति अपने क्षेत्र में जल की व्यवस्था पर देखती है। साथ ही साथ शिक्षा समिति का कार्य तो हम लोग के से संबंधित है, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। शिक्षा समिति जो है वो विद्यालयों में जाती है और उनकी समस्याएं सुनती है और समाधान करने का प्रयास भी करती है। स्वास्थ्य रक्षा समिति जो होती है वो मनुष्यों और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। उनके टीकाकरण, उनके महामारी फैलने से रोकथाम, इस तरह के कार्य स्वास्थ्य रक्षा समिति करती है। इन समितियों के सदस्यों को सरकार द्वारा बनाई गई समस्त योजनाओं की जानकारी होती है और ये देखती है कि ये जो कार्य हो रहे हैं वो योजना के अनुरूप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी जानने का प्रयास करती है कि उनके कार्य जो किसके लिए किए जा रहे हैं और जिनके लिए किए जा रहे हैं वो इस कार्य से लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे काम समितियों के होते हैं।